वालेकुम सलाम वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मैं सबसे पहले हर बार की तरह शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हौज़े इल्मिया इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के तमाम ज़िम्मेदारान का, खुसूसी तौर पर मुदीर महतरम हुज्जतुल इस्लाम मौलाना यासीन आबदी साहब का, कि जिन्होंने फिर से मुझे ये चांस और ये मौका फराहम फरमाया कि मैं आप लोगों के दरमियान आ सकूं और कुछ अखलाकी नुकात जो कि सबसे पहले मेरे नफ्स के लिए होंगे आप हजरात के दरमियान पेश कर सकूं। मैं आज के दरस अखलाक का आगाज एक तशबीह के साथ करना चाहूँगा। देखें, ये जो अखलाक होता है, अखलाक एक दरख्त की मानिंद है। अखलाक एक ऐसा दरख्त है जो सही तरीके से अगर अपने मंजिले कमाल तक पहुँच जाए तो फिर इस अखलाक के दरख्त से हमें तवक्कुल का मेवा मिलेगा, रिज़ायत परवरदिगार का मेवा मिलेगा, इस्तिक़ामत का मेवा मिलेगा, उम्मीद का मेवा मिलेगा, शुक्रगुजारी का मेवा मिलेगा। जब मैंने आपके सामने पेश किया कि अखलाक एक दरख्त की मानिंद है, तो हर दरख्त की एक जड़ होती है, एक रूट होती है। ऐसा तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि कहीं पर कोई दरख्त हो और उसकी रूट और जड़ें पाई ना जाती हो। अखलाक एक दरख्त का नाम है, तो इस दरख्त की जड़ कौन है? तो उलमाए अखलाक बयान फरमाते हैं कि अखलाक के दरख्त की जड़ का नाम है सब्र। अगर इंसान की जिंदगी में पेशेंस और सब्र नहीं होगा तो फिर उसकी जिंदगी में ये अखलाक का दरख्त सही तरीके से नुशो नुमा नहीं कर पाएगा। अगर अखलाक का दरख्त सही तरीके से अपने मंजिले कमाल तक नहीं पहुंचेगा तो फिर उसमें किसी तरह का कोई मेवा लगने वाला, हासिल होने वाला नहीं है। नहीं, फिर मैं एक छोटी सी मिसाल का सहारा लूंगा। मिसाल के तौर पर कहीं पर कोई शिकारी है, अगर वो शिकार के लिए जाता है और वो चाहता है कि अपने मकसद में कामयाब होकर घर वापस पलटे, तो उसके लिए कुछ शर्तों का अपने साथ ले जाना जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शिकारी शिकार करने के लिए अपने घर से निकल रहा है, लेकिन अगर अपने साथ असबाबे सैद या जो हंटिंग टूल्स हैं, शिकार का सामान है, अगर वो उसके साथ नहीं होगा, बगैर सामान के वो शिकार करने के लिए घर से निकल पड़ेगा, तो फिर वो अपने मकसद में कामयाब होने वाला नहीं। अच्छा, कोई ऐसा शिकारी हमें मिल जाए कि जिसने असबाबे सैद, हंटिंग टूल्स तो अपने साथ ले लिए और जंगल में जाने के बाद उसने अपने शिकार के सामान, जैसे जाल होता है, जाल को तो फैला दिया, क्या अब वो कामयाब हो जाएगा? नहीं। सिर्फ असबाबे सैद और हंटिंग टूल्स का होना काफी नहीं है, बल्कि और कुछ दूसरी चीजों की भी जरूरत होती है। दूसरी चीज मिसाल के तौर पर कि वो जाल को बिछाने के बाद कुछ चीजों से परहेज करे, आवाज ना निकाले। ये आवाज निकालेगा तो परिंदों को पता चल जाएगा कि यहाँ कोई है जो मेरा शिकार करना चाहता है। यानी सबसे पहली शर्त कि हंटिंग टूल्स उसके पास हो, दूसरी शर्त कुछ चीजों से परहेज करे, और तीसरी शर्त सब्र से काम ले। अगर वो जाल बिछाने के बाद हर 2 मिनट में, 4 मिनट में चाहेगा कि परिंदे उसके जाल में फंस जाए, ऐसा नहीं होगा। शिकारी के लिए सबसे मुहिम शर्त यह है कि वो सब्र का मुजाहिरा करे, छुपकर बगैर आवाज निकाले हुए इंतजार करता रहे कि परिंदे खुद ब खुद आए और उसकी जाल में फंस जाए। यानी शिकारी अगर अपने एम, अपने टारगेट, अपने मकसद तक पहुंचना चाहता है तो उसके साथ शिकार का सामान होना भी जरूरी है,
कुछ चीजों से परहेज भी जरूरी है और सब्र का होना भी जरूरी है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि अपने आप को रहमत परवरदिगार के मकाम तक पहुंचाए, रहमत परवरदिगार हमारी जिंदगी में शामिल हाल हो जाए, तो हमें भी 3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले उन असबाब और उन टूल्स की जरूरत है कि जिन टूल्स के जरिए से हम रहमत परवरदिगार तक पहुंच सकते हैं, जैसे इबादत, नमाज, रोजा, सच बोलना, झूठ से दूरी। ठीक है, कुछ टूल्स चाहिए और जो है कुछ चीजों से परहेज चाहिए। अगर कुछ चीजों के टूल्स हमारे पास हैं और कुछ चीजों से हम परहेज भी कर रहे हैं, फिर भी रहमत परवरदिगार तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि तीसरा टूल हमारे हाथ में नहीं है। उस टूल का नाम है सब्र। अगर इंसान अखलाक के बुलंद दर्जात पर फाइज होना चाहता है, सैर सलूक के मनाजिल में अपने आप को दाखिल करना चाहता है, परवरदिगार की रिजा तक पहुंचना चाहता है, तो सिर्फ आमाल काफी नहीं है, इंसान के लिए सब्र का मुजाहिरा करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सब्र इतनी अजीम चीज का नाम है कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तकरीबन 100 से जायद मकामात पर सब्र का तस्करा किया है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सब्र को अकेले इस्तेमाल किया, जब भी कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने पेशेंस और सब्र का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो सब्र के लफ्ज के साथ दूसरी बड़ी बड़ी चीजों का भी तस्करा किया है। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, फस्बिर इन्ना वअदल्लाहि हक, यानी अल्लाह के वादे के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सब्र के लफ्ज को इस्तेमाल किया है। नहीं, दूसरी जगह आप लोग सुनते रहते हैं इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, यानी सलात के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सब्र के लफ्ज को रखा है। यह अलग बात है कि मुफस्सिरीन ने यहाँ सब्र के मानी में बाद मुफस्सिरीन ने तहरीर फरमाया कि सलात के साथ सब्र का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया है, यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोजे के हवाले से ताकीद कर रहा है। अगर रोजा भी माना ले ले तब भी रोजा रखने के लिए इंसान को साबिर बनना पड़ता है। या सूरह बकरा की आप लोग लगातार आयत सुनते रहते हैं, वर्स नंबर 155, 156, 157, कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फलसफे खिलकत इंसान बयान करता है कि हम कुछ चीजों के जरिए से इंसान का इम्तिहान लेके फिर उसके बाद अल्लाह कहता है साबिरीन को बशारत देता है, बश्शिरिस साबिरीन अल्लदीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर फौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला साबिरीन के रिवार्ड को बयान करता है, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। अगर इंसान अपनी जिंदगी में सब्र का दामन नहीं छोड़ेगा, सब्र का मुजाहिरा करेगा, तो ऐसे इंसान के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा में बशारत देता है कि तुमने सब्र से काम लिया है तो मैं तुम्हें 2 रिवार्ड अता करूंगा। अल्लाह तुम पर दुरूद पड़ेगा और अल्लाह की रहमत तुम्हारे शामिल हाल रहेगी। इसीलिए मैंने दर्स की इब्तिदा में कहा, अगर इंसान चाहता है कि अपने आप को रहमत परवरदिगार तक पहुंचा दे, तो बगैर सब्र के इंसान अपने आप को अल्लाह के करीब ले जा ही नहीं सकता है। यह सब्र इतनी अजीम चीज है, मुफस्सिरीन ने तहरीर फरमाया कि जब बहिश्ती तमाम मराहिल को तय करके जन्नत के दरवाजे पर जाएंगे, तो जन्नत के दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़ा होगा जो जन्नत में दाखिल होने वालों का वेलकम करेगा। जब वो जन्नतियों का वेलकम करेगा तो ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ, तुमने नमाज ज्यादा पढ़ी, तुमने रोजा ज्यादा रखा, तुम जो है कई मर्तबा हज पे गए, तुम कई मर्तबा जियारत पे गए। नहीं, बल्कि फरिश्ता इन अल्फाज से जन्नत में दाखिल होने वालों का इस्तकबाल करेगा और कहेगा सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, तुम पर सलाम हो। क्यों तुम पर सलाम हो? क्योंकि तुमने दुनिया में सब्र का मुजाहिरा किया है। और उलमाए अखलाक तहरीर फरमाते हैं कि इंसान की सक्सेस का, इंसान की कामयाबी का राज और इंसान के कामयाबी की मास्टर की शाह किलीद मेन की होती है ना, ये चाबी ऐसी होती है हर मालिक के पास, किसी भी ताले में वो लगा दे तो ताला खुल जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से इंसान की कामयाबी की जो मास्टर की है उसका नाम सब्र है। सब्र के बगैर इंसान कहीं भी नहीं पहुंच सकता। हमें ताकीद की गई है कि जिंदगी में खुद सब्र से काम ले
اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرے. جس طرح سے سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ہاں اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے صبر کرو. وہ صابر، صرف خود صبر نہ کرو بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرو، چونکہ یہ صبر ہی واحد ایسی چیز ہے جو انسان کی نجات اور انسان کی کامیابی کا سبب ہے. نہیں، آپ نے بارہا سنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کا خواب سننے کے بعد کہا اے بابا جان، جو اللہ کا حکم ہے آپ اسے عمل کیجئے، انشاءاللہ ستجدنی من الصابرین، آپ عمل کیجئے انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انبیاء کو بڑے بڑے مقامات عطا کیے ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ ان کے بھی صبر کا امتحان ہوا ہے. حضرت ادریس کے بارے میں ملتا ہے کہ 365 ایئرس انہوں نے دین کے پروپیگیشن میں، دین کی تبلیغ میں صبر کا مظاہرہ کیا ہے. نہیں، ایک نبی ہے کہ جن کا نام ذوالکفل ہے، آپ لوگوں نے بھی نام سنا ہوگا. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انہیں پوسٹ دینا چاہا، جب انہیں کوئی عہدہ دینا چاہا تو کہا کہ اے ذوالکفل میں تمہارا 3 چیزوں کے ذریعے سے امتحان لوں گا، اگر 3 چیزوں میں کامیاب ہو جاؤ گے تو میں تمہیں عہدے سے نوازوں گا. سب سے پہلی شرط اللہ نے رکھی کہ میں تمہارا نماز کے ذریعے سے امتحان لوں گا، اب اس زمانے میں جیسی بھی نماز رہی ہو. میں تمہارا روزے کے ذریعے سے امتحان لوں گا، اور تیسری مین شرط اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اے ذوالکفل میں تمہارا صبر کے ذریعے سے امتحان لوں گا. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت ذوالکفل اتنے صابر تھے کہ ایک دن رات میں یہ اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، ایک شخص آتا ہے دق الباب کرتا ہے، یہ جاتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آنا کیسے ہوا. سامنے والا کہتا ہے میرے ذہن میں سوال ہے، میں جواب چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے. آنے والا کہتا ہے ابھی یاد تھا، جیسے ہی آپ کے گھر کے قریب پہنچا میں سوال کو بھول گیا، واپس چلا جاتا. کچھ دیر کے بعد پھر آتا ہے دق الباب کرتا ہے، پھر یہ دروازہ کھولتے ہیں، کیوں آئے ہو. آنے والا کہتا ہے کہ میں سوال کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ کہتے ہیں تمہارا سوال کیا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں سوال بھول گیا. اسی طریقے سے کئی مرتبہ رات میں پریشان کرتا ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ذوالکفل کا یہ اخلاق دیکھا کہ یہ صبر کے اس عظیم درجے پر فائز ہے. دیکھیں دن میں پریشان کرے الگ بات ہے، رات کے وقت آپ جو ہے لیٹے ہوئے 11 بجے 12 بجے 1 بجے بار بار کسی کا فون آئے تو آپ جو ہے کتنا بگڑ جاتے ہیں. فون اٹھا کے نیند سے آپ بیدار ہوں گے، فون اٹھائیں گے اور سب سے پہلا جملہ ہم کہیں گے کہ بھائی آپ نے ٹائم دیکھا ہے، ٹائم کیا ہو رہا ہے، کیا یہ فون کرنے والا ٹائم ہے؟ نہیں. حضرت ذوالکفل نے جب صبر کا مظاہرہ کیا، ہر بار شخص آ رہا ہے پتہ ہے پریشان کرنے کے لیے آ رہا ہے، پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ذوالکفل کو مقام نبوت سے آراستہ کیا. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں اور جس مقصد کے تحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ہے اس میں کامیاب ہو جائے، تو ہماری بھی یہ ریسپانسبلٹی، ہمارا بھی یہ وظیفہ بنتا ہے کہ زندگی میں صبر کے دامن کو نہ تھامیں. دیکھیں ہر چیز میں صبر چاہیے. علماء نے کچھ موارد بیان کیے. عام طور سے ہم سمجھتے ہیں کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو اس پر صبر کرنا. نہیں، علماء اخلاق نے صبر کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے. جیسے یہ قسم ہے صبر کی صبر در اطاعت. اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے اوبیڈینٹ بن جائے تو اللہ کی اطاعت میں بھی صبر چاہیے. مثال کے طور پر ہر کوئی نماز کے لیے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھاتا ہے. اگر میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں، مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے کہ گھر سے اٹھوں، اپنے کام کاجوں کو روکوں، وضو کروں، اپنے آپ کو مسجد تک پہنچاؤں. کچھ لوگوں کا صبر اتنا ہوتا ہے کہ مسجد تک پہنچ جاتے ہیں، ابھی مولانا نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، ان کے صبر کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے، فوراً وہاں سے نکل جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا صبر اور کچھ زیادہ ہوتا ہے، دعاؤں تک بیٹھے رہتے ہیں، جیسے ہی دعا ہوئی سجدہ شکر ادا ہوا وہ مسجد سے نکل جاتے ہیں. لیکن ہمیشہ مسجد میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں. کچھ ایسے مومنین بھی پائے جاتے ہیں جو آخری تک مصافحے تک مولانا کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. جب پوری طرح سے نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے، سارے تعقیبات ادا ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو مسجد سے باہر نکالتے ہیں. اگر ہم اللہ کے اوبیڈینٹ بننا چاہ رہے ہیں، اطاعت کرنا چاہ رہے ہیں، تو
इताअत के लिए भी सब्र की जरूरत है। उलमाए अखलाक ने बताया कभी कभी सब्र दर मासियत होता है, गुनाहों से जो अपने आप को बचाता है इंसान, उसके लिए भी सब्र की जरूरत है। खुसूसन जवान बच्चों के लिए, जवान लोगों के लिए अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना, हाँ, और पूरे तरीके से अपने नफ्स पर काबू करना, और ऐसी जगह से जहां कुछ गलत हो सकता था अपने आप को बताने के लिए ये चीजें आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर कोई इंसान ऐसे सिचुएशन में गिरफ्तार हो जाए तो उसका वहां से निकलना काफी मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत बड़े सब्र की जरूरत होती है कि वो अपने डिजायर्स को अपने काबू में ले और अपने नफ्स को समझाए, सब्र की तलकीन करे और वहां से अपने आप को बाहर निकालें। और कभी कभी सब्र होता है सब्र दर मुसीबत। जिंदगी में मुसीबतें इंसान है, देखिए वला नबलुवन्नकुम बिशैइन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा हम जरूर 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 तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, हर तरह से इम्तिहान लेंगे। लेकिन इंसान की ये जिम्मेदारी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से आने वाली बला पर इंसान सब्र का मुजाहिरा करे। नहीं, मैं यहां पर रुककर एक दास्तान बयान करना चाहूंगा। एक आलिम दीन और एक मरजे वक्त थे कि जिनका नाम आगाए मरहूम सैयद गुल पैगानी था। आप लोगों ने नाम सुना होगा। इनके बारे में मिलता है कि इनकी जिंदगी में इनके एक जवान बेटे का इंतकाल हुआ। उलमा तसलियत देने के लिए पहुंचे। जब तसलियत देने लगे तो बाज़ उलमा ने आपके सामने ये जुमलात कहे कि आगा इंशाअल्लाह हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके जवान बेटे की मोहब्बत आपके दिल से निकाल दे और इसकी मोहब्बत कम हो जाए। जैसे ही आगाए मरहूम सैयद गुल पैगानी ने कहने वाले को कहते हुए सुना तो उनको रोका, कहा कि तुम ये क्यों दुआ कर रहे हो कि जो बेटा जिसका इंतकाल हो गया है उसकी मोहब्बत मेरे दिल से कम हो जाए। तो सामने वाले ने बताया, आगा मैं नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी रंज में, तकलीफ में, रोते हुए गुजरे। मोहब्बत कम होगी तो बेटे को भूल जाएंगे और आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो आगाए मरहूम गुल पैगानी ने कहा ये दुआ ना करो कि मेरे बेटे की मोहब्बत कम हो जाए, बल्कि तुम ये दुआ करो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बेटे की मोहब्बत मेरे दिल में और ज्यादा कर दे। चूंकि जितनी मोहब्बत ज्यादा होगी मैं बेटे को ज्यादा याद करूंगा, जितना याद करूंगा जिंदगी में उतना ज्यादा सब्र करता जाऊंगा, और जितना ज्यादा सब्र करता जाऊंगा उतने ज्यादा मेरे दर्जात में इजाफा होता हुआ चला जाए। नहीं, इन्हीं के बारे में मिलता है कि जब इसी बच्चे के तशिए जनाजा में लोग शरीक हुए, जब नमाज जनाजा पढ़ने का वक्त आया तो लोगों ने कहा बूढ़े हैं, जवान बेटे का जनाजा है, आप नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, आगा अगर आप इजाजत दे तो किसी दूसरे को नमाज पढ़ाने के लिए बुला ले। तो आगाए मरहूम सैयद गुल पैगानी ने लोगों से कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं खुद अपने बेटे की नमाज जनाजा पढ़ाऊं, जबकि सख्त है, और इसलिए भी मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं पढ़ा दूं, नहीं, बल्कि मुझे पता है कि नमाज जनाजा एक तरह की दुआ है, और मुझे ये भी पता है कि दूसरे लोगों से ज्यादा औलाद के हक में बाप की दुआ कबूल होती है। लिहाजा मैं इसलिए सब्र करूंगा और अपने जवान बेटे की नमाज जनाजा भी पढ़ाऊंगा, ताकि मेरे सब्र करने से मेरे दर्जात में भी इजाफा हो जाए। मैं बेटे की नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा ताकि वालिद की दुआ बेटे के हक में जल्दी से कबूल हो जाए। लिहाजा इंसान की जिम्मेदारी, इंसान दुनिया में आया है तो कैलामिटीज, मुसीबतें, मुश्किलात, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें रहेगी ही, लेकिन इंसान की ये जिम्मेदारी है, ये वजीफा है कि हर मरहले में इंसान सब्र के दामन को ना छोड़े। देखिए सब्र भी कई तरीके का होता है। कभी कभी सब्र होता है जो अपने ज़ईफ और पहले मराहिल में होता है, वो यही सब्र है कि इंसान पर कोई मुसीबत आ जाए तो जबान से शिकवा जारी नहीं करता, खामोश रहता है। और जब हम ऐसे इंसान को देखते हैं, देखो कितना बड़ा साबिर है कि इसकी जिंदगी में इतनी बड़ी मुश्किलात हो गई। कभी कभी होता है जिंदगी में, हम किसी की मैयत में जाते हैं, हमने देखा है जवान बेटे की मैयत है, और बाप अगर सब्र का मुजाहरा करता है, खुदा से शिकवा नहीं करता, तो लोग तारीफ करते हैं, देखो कितना अच्छा बंदा है कि जवान बेटा इसके घर से चला गया और इसने अपने लबों को शिकवे तक के लिए नहीं खोला है। ये भी सब्र है, लेकिन सब्र का छोटा दर्जा है। इसके ऊपर सब्र का एक स्टेज आता है कि जिसे उलमाए अखलाक
जाहिदों और आबिदों के सब्र का नाम देते हैं। ये लोग सिर्फ इसलिए कि क़यामत के दिन इंशाअल्लाह इसकी जज़ा, इसका सिला हमें मिलेगा, ये किसी तरह के न शिकवे को करते हैं और न खुदा के रास्ते से अपने आप को अलग करते। क्यों? इन्हें पता है कि हमारी मंजिल कहीं और है और जब वहां पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह खुदावंद आलम इसकी जजा हमें देगा। शायद इसीलिए हम किसी को अगर तसल्ली भी देते हैं तो कहते हैं कि इंशाअल्लाह सब्र करो, अगर आपने बच्चों को खोया है तो इसके बदले में खुदावंद आलम आपको बहिश्त देगा, और रिवायतों में भी इसका तस्करा मिलता है। इससे आगे एक फाइनल स्टेज है सब्र का, जो तीसरा मरहला है कि जिसे उलमाए अखलाक सब्र आशिकाना का नाम देते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें न जबान से गिला है, न शिकवा है, न आखिरत की कोई फिक्र है, न जन्नत की लालच है, न जहन्नम का डर है। सिर्फ और सिर्फ इंसान इसलिए सब्र से काम लेता है चूंकि वो रहमत परवरदिगार और रिजायत परवरदिगार तक अपने आप को पहुंचाना चाहता है। अगर हमारी जिंदगी में इस तरह का सब्र शामिल हो जाए तो ऐसे ही लोगों के लिए कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये इरशाद फरमाता है, बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इदा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। यही वो लोग हैं जो हकीकत में हिदायत याफ्ता हैं और इन्हें हिदायत मिल गई। जैसा कि मैंने दर्स अखलाक के शुरू में बयान फरमाया कि अखलाक एक दरख्त का नाम है तो उसकी जड़ सब्र है। अगर जड़ मजबूत होगी, जिंदगी में सब्र ज्यादा होगा, तो फिर ये दरख्त अपने जो तबी मराहिल को तय करता हुआ उस मंजिल पर पहुंच जाएगा कि उस दरख्त में जो सबसे पहला फल लगेगा तो फिर वो रिजायत परवरदिगार का फल होगा, वो शुक्रगुजारी का फल होगा, वो इस्तिकामत का फल होगा, वो उम्मीद का फल होगा। नहीं, बात को और अच्छे तरीके से वाज़ेह करने के लिए मैं यहाँ पर एक मुख्तसर सी दास्तान का सहारा लूंगा। देखिए, ईरान का एक हाकिम था कि जिसका नाम अनुशीरवान था। आप लोगों ने सुना होगा, अनुशीरवान जो है बहुत मशहूर हाकिम वक्त था। उसका एक वजीर था कि जिसका नाम बुजुर्ग महर था। बहुत अच्छा वजीर था, हकीम था, अच्छा इंसान था। कोई गलत फहमी दरमियान में हुई और अनुशीरवान ने अपने वजीर बुजुर्ग महर को जिंदान में डाल दिया। जब ये बुजुर्ग महर जिंदान में पहुंच गए तो हालत खराब थी। अभी तक जिस्म पर अच्छा लिबास हुआ करता था, अब सख्त लिबास को पहना दिया गया। अभी महल के बड़े बड़े कमरों में जिंदगी बसर हो रही थी, तारीक और तंग जिंदान में इन्हें डाल दिया गया। महल में अच्छा अच्छा खा के जिंदगी बसर हो रही थी, अब खाने के लिए भी बहुत मुख्तसर खाना दिया जा रहा था। जब एक मुद्दत गुजर गई और अनुशीरवान ने देखा कि मेरे वजीर ने बख्शिश की, माफी की कोई गुजारिश पेश नहीं की गई है और कोई बुरी खबर भी उसकी तरफ से जिंदान से नहीं आई है, तो अनुशीरवान अपने कुछ सिपाहियों को भेजता है, कहता है जाओ जाकर देखो दूसरे जिंदानी तो अपनी बख्शिश की, अपने अफ़्व की गुजारिशात भेज रहे हैं। एक मुद्दत गुजर गई लेकिन बुजुर्ग महर ने किसी चीज की कोई दरख्वास्त, किसी चीज की कोई गुजारिश हमसे नहीं की है। इसका हुक्म होता है। इसके फौजी और सिपाही जिंदान में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि हालत अजीब है। बुजुर्ग महर इससे पहले जो दरबार में रहा करते थे उससे बेहतर चेहरा जिंदान में उनका दिखाई दे रहा है। चेहरे में शादाबी है, किसी तरह का कोई खौफ नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। सब ऐसे लग रहा है कि अभी अभी ये जिंदान में आए हैं। तो फौजियों ने पूछा कि आखिर क्या बात है कि लोग जिंदान में जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तुम और निखर गए हो और खूबसूरत लग रहे हो, चेहरे पर कोई इस्तिराब नजर नहीं आ रहा है। इसकी वजह क्या है? तो ये बुजुर्ग महर अनुशीरवान के सिपाहियों को ये जवाब देते हैं कि देखो, असल बात यह है कि यहाँ मेरे पास महल नहीं है, मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, लेकिन मैं एक तबीब भी हूँ। मैंने एक दवाई तैयार कर ली है और इस दवाई को मैं पी लेता हूं, जिसकी वजह से मैं पूरे सुकून और पूरे इत्मीनान के साथ जिंदान में भी अपनी जिंदगी को बसर कर रहा हूं। सिपाही कहते हैं हो सके तो जनाब थोड़ा हमें भी बता दीजिए वो कौन सी दवाई है, उसके अज्जा कौन से है, उसके इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, ताकि हम भी इन मवाद को मिलाकर उस दवाई को तैयार कर लें, जब कभी मुश्किलात में पहुंच जाएं तो हमारी जिंदगी भी अच्छे तरीके से गुजरे। तो बुजुर्ग महर सिपाहियों से कहते हैं देखो, मैंने जो दवाई तैयार की है
उसके इंग्रेडिएंट्स मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मैंने इस दवाई में मिलाया है, जिसकी वजह से मैं जिंदान में रहते हुए भी तरोताजा नजर आ रहा हूँ, उस चीज का, उस जुस का नाम है तवक्कुल। मैंने अपनी जिंदगी में अल्लाह पर भरोसा करना सीख लिया है और मैंने जान लिया है कि अगर मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है तो अल्लाह मेरे लिए जो बेहतर होगा महल में भी वो फराहम करेगा, जिंदान में भी उन चीजों को मेरे लिए फराहम करेगा। दूसरा इंग्रेडिएंट जिसके जरिए से मैंने दवाई तैयार की है वो है रिजायत परवरदिगार को हासिल कर लिया। अल्लाह की जानिब से आने वाली कदा व कद्र पर मैंने राजी रहना सीख लिया है। चूंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला, जिस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे 50 साल नेमतें दी और महल की जिंदगी दी थी, अगर वो कुछ दिनों के लिए मेरी आजमाइश के लिए मुझे जिंदान में रख रहा है तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो है, तीसरा मादा जो मैंने दवाई में मिलाया है, उस मादे का नाम है शुक्रगुजारी। जब अच्छे दिनों में मैंने परवरदिगार का शुक्रिया अदा किया है तो मेरा ये फरीजा, मेरी ये ड्यूटी बनती है कि आज हालात खराब है, मुझे जिंदान में पहुंचा दिया गया है, तो जिंदान में भी मुझे परवरदिगार का शुक्र अदा करना चाहिए। और पांचवी चीज जिसके जरिए से मैंने दवाई तैयार की है वो है इस्तिकामत। देखिए, इससे बेहतर दुनिया में जाऊंगा तो हो सकता है मुझे कोई बेदीन मिल जाए, मेरे पास ताकत थी, मैं किसी पर जुल्म कर दूं। मैंने ये सोचकर इस्तिकामत को अपना लिया है, कम से कम मैं जिंदान में हूं तो ना यहाँ कोई मेरे ईमान पर जो है खतरा है, ना मैं किसी पर जुल्म जो है यहाँ बैठकर कर सकता हूँ। और पांचवी चीज जिसके जरिए से मैंने दवाई तैयार की है, उस चीज का नाम है उम्मीद। मेरे दिल में ये उम्मीद है कि परवरदिगार सबका पालने वाला है। अगर परवरदिगार चाहे तो परवरदिगार हमें भी मुश्किलात से बाहर निकाल सकता है। और आखिर में कहते हैं, इन सारी चीजों में जो मेन इंग्रेडिएंट्स मैंने मिलाया है वो सब्र है। अगर सब्र ना हो तो ना तवक्कुल पूरी मंजिल तक पहुंच सकता है, ना रिजायत परवरदिगार पूरी मंजिल तक पहुंच सकती है, ना शुक्रगुजारी पूरे मंजिल तक पहुंच सकती है। लिहाजा मुझे, आपको, सबको जिंदगी में सब्र को अप्लाई करना चाहिए। जो काम भी करें पूरे तरीके से करें और हर काम में सब्र की जरूरत है। इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी में सब्र को दाखिल करेंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत के दरवाजे पर फरिश्ते हमारा भी यही कहते हुए इस्तकबाल करेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you.